जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन को, वो भी डिटेल से। उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखिए हम लोग देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे उसके टाइप्स, क्या उसके टाइप्स को भी देखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन के कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद व्हाई शुड बी स्टडी, यानी पजेसिव प्रोनाउन में क्यों पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके डिफरेंस को देखने वाले कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर है। मतलब ये कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव ये दोनों में क्या अंतर होते हैं, उस सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग ना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या, पजेसिव प्रोनाउन ये हमारा सेकंड प्रोनाउन है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक है, देखिए पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन को अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। जी हाँ, इसमें ना अधिकार बताया जाता है। क्या, अधिकार बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। यानी इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउन और हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये कैसा होता है, दिखता कैसा है, उसको देखते हैं। आप देखिए, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ चुके हैं, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको लगेगा सर जी पर्सनल प्रोनाउन क्यों पढ़ा रहे हैं, पर्सनल तो पढ़ा दिए। देखिए इसी से बना हुआ है वो, इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना जरूरी है कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन से कैसे बना हुआ है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन से बना हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। क्या बना हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन लिख लेते हैं। क्या, पजेसिव प्रोनाउन समझिएगा। जैसे देखिए आई, हम लोग लिखते हैं ना आई, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन आई। अगर आई का पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो क्या बनता है मालूम, माइन। जी, आपको लगे माई ना बनेगा सर, माइन बोल रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा इधर ले लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। क्या होता है, माई। अब जैसे वी है, वी, वी का बनता है आवर्स और ये बनता है आवर। थर्ड है हमारा यू, यू का बनता है योर्स और ये बनता है योर। फोर्थ है हिज, ही से बनता है इधर पजेसिव प्रोनाउन बनता है हिज और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या बनता है, हिज। सी का, सी का पजेसिव प्रोनाउन बनता है हर्ष, हर्ष, यस। और पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हर, इट होता है उसके बाद। तो इट का पजेसिव प्रोनाउन तो नहीं बनता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव इट्स बन जाता है। और लास्ट होता है दे। क्या, दे का पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। क्या होता है, देयर्स। और पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। क्या होता है, देयर। तो ये हमारा पूरा ये चार्ट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी पे बेस हम लोग को सारी चीज समझ में आएगा। तो इसीलिए पिछले वीडियो में बता दिए थे कि पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाते समय हम बता दिए, पूरा चार्ट पर दिखाए थे, उसी के अकॉर्डिंग बोले थे कि आप इसको याद रखिएगा तो सारी चीजें क्लियर होती चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन आई। देखिए आई जो है, आई से क्या बना हुआ है, माइन, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो सर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है। इससे पहले कि सर हम लोग को ये पढ़ना क्यों चाहिए, तो देखिए पढ़ना इसीलिए चाहिए
जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो जब भी हमें क्या करना होता है कि बार बार हमें मतलब एक ही जैसा पोजीशन दिखा दिखा करके बोर हो जाते हैं या सेंटेंस अच्छा नहीं लगने लगता है, तो उसके जगह पे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी जहां पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज बहुत बार कर लेते हैं, तो बार बार रिपीट होते रहता है, तो उसके जगह पे सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का यूज। समझ गए? तो इसीलिए अपने सेंटेंस के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम लोग को पजेसिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जैसे आई से बना हुआ है माइन और एडजेक्टिव में बनता है माई, ठीक है। वी से बना हुआ है आवर्स और आवर, है ना। यू से बना हुआ है योर्स और योर। ही से बना हुआ है हिज और हिज। इट सी से बना हुआ है हर्स और हर। इट से बना हुआ है, देखिए पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनता इट का, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, और वो क्या बनता है, वो बनता है इट्स, यानी एस लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है दे का पजेसिव प्रोनाउन बनता है देयर्स और पजेसिव एडजेक्टिव बनता है देयर। लेकिन सर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है बाबू कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता ही आता है। यानी पजेसिव प्रोनाउन जब आएगा तो नाउन उसके साथ नहीं आएगा, लेकिन जब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ नाउन आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत होगा। पजेसिव प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आएगा तो सेंटेंस गलत होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे, बोर्ड पे देखिए और समझिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे हम लोग पहले सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे पहला हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि माइन इज गुड। दूसरा लिखते हैं माइन पेन इज गुड। तीसरा लिखते हैं दिस इज माइन पेन। फोर्थ लिखते हैं दिस पेन इज माइन। अब हम लोग यहाँ दिमाग लगाते हैं कि यार कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो अभी आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर जाके उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए, देखिए पहला है हमारे पास माइन, और ये माइन जो है इसके साथ नाउन नहीं आया है, डायरेक्ट वर्ब इज लग गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस 100% सही है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, माइन के बाद पेन आ गया है, जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सेंटेंस गलत है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ नंबर सॉरी थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर में कि दिस इज, यहाँ ठीक है, माइन पेन, पेन क्या है, नाउन है, तो भाई माइन पेन गलत है, यहाँ पे माइन पेन, योर्स पेन गलत हो जाएगा, हिज पेन वो देखा जाएगा एडजेक्टिव है तो ठीक है, अगर प्रोनाउन है तो गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो दिस इज माइन पेन ये सेंटेंस गलत है। और लास्ट है दिस पेन इज माइन, यानी लास्ट में माइन है, उसके बाद नाउन नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। इतनी बात आप लोग समझे। अब देखिए एक चीज हम लोग देखते हैं, क्या पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसे यूज हो सकता है, तो यस, सब्जेक्टिव सॉरी पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसा यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के जैसा भी यूज हो सकता है। कैसे, समझिएगा। पहला यूज, यहां पर हम लोग लिखते हैं यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जैसे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो सर सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो देखिए बाबू आपको ये समझना होगा कि वो ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब दोनों होता है, समझिए। तो उसमें मतलब वर्ब आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के साथ होता है कि आप ही के साथ इजे लगा सकते हैं, आर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के साथ हिज के साथ
आर भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि उसका इंटेंशन क्या है। यानी मेरा अगर हम हिज के साथ आर लगा रहे हैं तो मेरा इंटेंशन क्या है बोलने का। हिज मतलब एक से ज्यादा समान या एक समान। अगर एक की बात करेंगे तो हिज इज, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हिज आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज आर। और अगर पास्ट की बात करेंगे और एक की बात करेंगे तो योर्स इज वाज हो जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा की बात करेंगे तो योर्स वेयर भी हो सकता है। यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो समझेंगे कैसे? तो समझेंगे ऐसे कि उसके साथ क्या लगा हुआ, या दो सेंटेंस है तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा, अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो दूसरा सेंटेंस भी सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसे? मैं सारी चीजों को आप लोग को डिटेल से पढ़ा रहा हूं, आप लोग खाली कंसेंट्रेट कीजिए ब्रेन को यहाँ और समझिए। ठीक है, देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं माइन इज गुड, यानी मेरा वाला अच्छा है। दूसरा लिखते हैं माइन आर गुड, ये भी सेंटेंस क्या है? सही है सर। लेकिन सर समझे नहीं। देखिए बात ऐसा है कि पर्सनल प्रोनाउन यानी एक सेंटेंस के बाद दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस आता है ना, उसके लिए हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसे तो हम नॉर्मली एक छोटा सेंटेंस बना देते हो गया। लेकिन समझिएगा बात को यहाँ पे कि जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए इसके लिए बेसिकली जो मेन होता है हमारा कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना, वो इसी के लिए होता है। किसके लिए? देखिए जैसे है कि आई हैव ए पेन and you have two pens, two pens। अब देखिए यहां पर क्या लिखे, मेरे पास एक कलम है और ये नहीं लिख दिया, सॉरी, एंड यू हैव टू पेन्स, यानी मेरे पास एक कलम है और तुम्हारे पास दो कलमें हैं। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं हुआ। अब आगे देखिए जो खेला होगा, गेम चेंज कैसे होता है देखिएगा। अब यहां पर उसके बाद लिखेंगे कि माइन इज न्यू बट योर्स आर ओल्ड। कुछ समझ में आया? देखिए दो सेंटेंस लिखे, एक ये पहला वाला और एक ये दूसरा वाला। ये दूसरा वाला क्यों आया, इसमें पजेसिव प्रोनाउन क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि वो पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है? कहता है कि मेरे पास एक कलम है और तुम्हारे पास दो कलमें हैं। और क्या कहता है? माइन इज न्यू बट योर्स आर ओल्ड। मेरा पेन, यानी यहाँ पे माइन इज क्यों लगा? क्योंकि मेरे पास इक्के को कलम है। अब इक्के को है तो इसका मतलब सिंगुलर हुआ, तो इसलिए यहाँ क्या लगा? माइन इज न्यू, यानी मेरा वाला नया है, बट योर्स आर ओल्ड, लेकिन तुम्हारे क्या है? पुराने हैं। तो यहाँ पर समझे कि नहीं समझे कि जब एक की बात हुई, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गया। जब एक से ज्यादा की बात हुई तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब लग गया। यही तो होता है गेम चेंज। अब सीधा रटने से काम थोड़ा ना चलेगा, यही बात को समझिए। और जैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं दूसरा सेंटेंस, मान लीजिए कि पप्पू हैज टू sons and I have only one। यानी पप्पू के पास दो बेटे हैं लेकिन मेरे पास एक, या केवल एक। अब यहां पे देखिएगा, इसके लिए अगर हमको पजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़े तो क्या करेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे आप प्रोनाउन का सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके तो क्या करेंगे? तो करेंगे हिज आर स्मॉल बट माइन इज टॉल। अब देखिए समझिए बात को, यही चीज तो हम समझाने वाले थे आप लोगों को। क्या चीज? कि देखिए हिज के बाद यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि उसके यहाँ पे दो बेटे की बात हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा? आर। अब आगे देखिए, आई हैव ओनली वन, एक की बात हो रही है तो यहाँ पे माई के साथ क्या लगा? इज लगा। समझे? माई के साथ आर, माइन के साथ आर भी लग सकता है। और इंटेंशन क्या है कि सिंगुलर के मतलब बिहेव कर रहा है सिंगुलर के तरह या प्लूरल के तरह। अगर सिंगुलर के जैसे बिहेव कर रहा है, यानी कि पहला सेंटेंस में हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं, तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी माइन के साथ इज लगेगा। अगर पहला सेंटेंस में आई के साथ, मतलब आई के लिए यहाँ पे आया है मोर देन वन, तो यहाँ पे माइन के साथ आर लगेगा। ये छोटी सी बात को आप याद रखिएगा। और इसका यूज एज सब्जेक्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ
पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, यानी हमें पजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में अब देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है, तो बिल्कुल होता है भाई। जो सब्जेक्ट बन सकता है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे माइन इज न्यू, तो यहाँ पे क्या है कि माइन सब्जेक्ट है, क्या माइन ऑब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा सर, तो देखिए कैसे बनेगा, दिस इज माइन, माइन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और योर्स इज माइन एंड माइन इज योर्स, दैट बॉक्स इज हिज, दैट कॉम वाज हर्स। देखिए, तो हम लोग इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो मतलब हम समझ लिए, बट गलती क्या होगा मालूम, बच्चे से बहुत सारा गलती करता है, जब ट्रांसलेशन बनाता है तब वो क्या करेगा मालूम, माई के जगह पर माइन लगा देगा, माइन के जगह पर माइन लगा देगा। वो कैसे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इरेज और उसके बाद आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन में बच्चे कैसे गलती करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, यानी हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं तो कैसे गलती कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे हिंदी में मैं लिखता हूं कि यह कलम देखिए, पहला क्या लिखे, यह कलम मेरी है, दूसरा क्या लिखे, यह मेरी कलम है। दोनों में अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आपको अंतर नहीं लग रहा है तो मैं आप लोगों को अंतर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर पहला का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे मालूम, पहला का ट्रांसलेशन बनाएंगे, दिस पेन इज माइन, लेकिन हम तो बना दिए, बच्चा क्या गलती करता है मालूम, बच्चा गलती करता है कि वो करेगा दिस पेन इज माई, या एक और बनाएगा, दिस इज माई पेन, ऐसे बना देता, पता है कि सही तो है। ये दोनों सेंटेंस गलत हो गया, इसीलिए हमें पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ना चाहिए कि देखिए दिस पेन इज माई कभी नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। दूसरा दिस इज माई पेन भी इसका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, देखिए इसका बनाएंगे अभी समझाएंगे, बट इसके लिए यह कलम मेरी है, इसका अनुवाद अगर हम दिस इज माई पेन करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा है कि यह मेरी कलम है, तो यह का अंग्रेजी क्या होगा, यह का अंग्रेजी होगा दिस, उसके बाद लगेगा इज, मेरी कलम, माय पेन, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कारण है, कारण ये है कि जैसे जैसे हमारा शब्द अरेंज है वैसे वैसे हम लोग सिस्टम में उसका ट्रांसलेशन भी बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, और उसको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही समझना चाहिए हम लोग को। और देखिए, और जैसे हम बनाएंगे, कलम मेरी है, कलम मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है मालूम, इसका बनाएगा ऐसे, माई पेन इज, माई पेन इज नॉट योर पेन, आप लोग भी करते होंगे, माई पेन इज नॉट योर पेन, मेरा कलम तुम्हारा कलम नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये नहीं ना कह रहा है कि मेरा कलम तुम्हारा कलम है, मेरी कलम तुम्हारी कलम नहीं ना कह रहा है, ये कह रहा है कि कलम मेरी है तुम्हारी नहीं। तो यहाँ पर समझिए इसका क्या बनेगा, ये तो गलत हो गया, ये सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या बनेगा, तो सही बनेगा कि द पेन
द पेन इज माइन नॉट योर्स, यानी कलम मेरी है तुम्हारी नहीं, और ये सेंटेंस सही हो गया। तो यही चीज तो समझना है, छोटी छोटी बात कि कहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। दो तीन और एग्जांपल लेते हैं, फिर एक छोटा सा मिनी टेस्ट करेंगे और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे और लिखते हैं, फ्रॉक उसकी है तुम्हारी नहीं। बताइए क्या बनेगा ट्रांसलेशन, आप ही लोग बताओ। तो द फ्रॉक इज हर्ष। हिज मत लगा देना, क्योंकि फ्रॉक कभी हिज का होता है नहीं ना, हर्ष का होता है। एंड नॉट योर्स, क्या हो जाएगा, नॉट योर्स। समझ गए। ऐसे ही और बनाएंगे, जैसे मान के चलिए हम बनाएंगे, यह घर हम लोगों का है, उन लोगों का नहीं, उन लोगों का नहीं। अब देखिए इसका क्या बनेगा, तो यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन नॉट देयर्स। ऐसे ही और बना सकते हैं, रवि उसका भाई है, मेरा नहीं, मेरा मेरा नहीं। रवि उसका भाई है, मेरा नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे, रवि इज रवि इज हिज ब्रदर नॉट माइन। माइन नहीं करना है, समझदार इंसान समझ गया होगा। यहाँ पे दोबारा दोबारा गलती मत दोहराना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एक और लिख लेते हैं, काजल मेरी है। फिल्म का डायलॉग, काजल मेरी है तुम्हारी नहीं। क्या बनेगा ट्रांसलेशन, काजल इज माइन नॉट योर्स, काजल इज माइन नॉट योर्स। तो क्या यही बन जाएगा, चलिए क्या बनेगा, काजल इज माइन नॉट योर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गलती नहीं करेंगे और सारा सेंटेंस सही बन जाएगा पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके। ठीक है, तो याद रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है ना। वो डिपेंड ये करेगा कि सेंटेंस मतलब पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर पहला सेंटेंस ये कहेगा कि सिंगुलर बात है, तो आगे पजेसिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और पहला सेंटेंस बोलेगा कि नहीं, जो जिस चीज की बात कर रहा है वो प्लूरल है, तो आने वाला पजेसिव प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा मिनी टेस्ट करते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे पहला है, डैश इज योर्स। चलिए यहां पर देते हैं माइन और देते हैं माई, बताइए क्या लगेगा, जल्दी बताइए, तब तक हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए। इज हियर। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं योर्स, और एक लिखते हैं, एक योर लिख दिया, एक योर्स। अब बताइए क्या लगेगा। तीसरा, पेन इज न्यू। अब यहां पर है माइन, और दूसरा है योर। चौथा, फ्रॉक इज न्यू। यहां पर हर या हर्ष। वाज ब्लैक। अब यहां पर देयर या देयर्स। 6 नंबर, माई पेन इज नॉट योर या योर्स।
चलिए जल्दी बताइए, ये 6 सेंटेंस में आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कौन कौन बता रहा है। 1 2 3। चलिए पहला देखते हैं। पहला है कि डैश इज योर्स, तो माइन होगा कि माई होगा। तो आप लोग तो अब देख लिए हैं कि माइन जो है प्रोनाउन है और माई एडजेक्टिव है, और माई तभी आएगा जब उसके बाद नाउन रहेगा। तो बताइए यहाँ पे नाउन है नहीं, तो क्या लगेगा? माइन लगेगा। एक मिनट हम ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइन लगाएंगे, माइन, ठीक है। अब सही हो गया। अब दूसरा बताइए, डैश इज हेयर, योर इज हेयर या योर्स इज हेयर, तो योर्स होगा। क्या होगा? योर्स। अच्छा आर लगेगा कि इज, ठीक है, इज भी लगेगा आर भी लगेगा। थर्ड, पेन लगा हुआ, देखिए पेन, ये क्या है? ये है नाउन, और इससे पहले आना चाहिए एडजेक्टिव। तो बताइए माइन आएगा कि योर आएगा? योर आएगा। माई भी लिख सकते थे, योर लिखे, योर आएगा, ठीक है, याद रखिए योर। उसके बाद है फ्रॉक इज न्यू, तो हर होगा कि हर्ष होगा? हर्ष होगा, हर्ष, हर्ष होगा। यहाँ पे नाउन है, नाउन है तो क्या लगेगा? यहाँ पे ये एस नहीं लगेगा। अब सही है, ठीक है। अब ये सही है, ये भी सही कर दिए, ये भी, ये भी। चलिए उसके बाद है डैश वॉच, डैश, डैश वॉच ब्लैक। अब देयर होगा या देयर्स होगा? देयर तो लगेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे नाउन है ही नहीं, तो क्या लगेगा? यहाँ लगेगा देयर्स। क्या लगेगा? देयर्स, देयर्स। और लास्ट है माई पेन इज नॉट डैश, योर होगा कि योर्स होगा? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. That's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.